स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम जो चैप्टर 1 का एटम्स का एमसीक्यू कर फिनिश हो गया। उसके बाद आज न्यूक्लियाई का जो एमसीक्यू हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। द न्यूक्लियस किस किस में मेड हुआ है? तो हमको पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से ही हमारा न्यूक्लियस हुआ है। नेक्स्ट देखो, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हैव सेम। आइसोटॉप क्या होता है? क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर्स। कहाँ है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये है हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइसोमर्स। आइसोमर्स हैव, ये जो आइसोमर्स होता है ये केमिकल प्रॉपर्टी को लेके आता है। ये केमिस्ट्री का केमिकल प्रॉपर्टी, तो सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ये जो होता है उसको हम बोले देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या ना? सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस जेड व्हाइल इट्स मास नंबर m, जिसको हम a लिखते थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन नंबर a माइनस जेड मीन्स m माइनस जेड ही होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन रेडियम 88 to 26 देयर आर। तो क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना होगा? उसका एटॉमिक नंबर जितना उसका प्रोटॉन नंबर उतना होगा। तो 88 प्रोटॉन्स यही है हमारा आंसर होगा। 88 प्रोटॉन्स, 138 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियाई I 53, 131, 53, 127 कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन नंबर सेम है। ठीक है। ये 6 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन 614। तो 614 का 14 ग्राम में कितना न्यूट्रॉन होगा? तो कितना फास्ट पहले हमको बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो कितने एटम्स होंगे? 14 ग्राम, इसका नंबर भी 14 है, मीन्स 14 ग्राम पे हमारा कितना नंबर ऑफ जो एटम्स होगा ना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 यहाँ लिखा हुआ है। 6.023, ये इसको 6 लिया है तो ठीक है। 6 × 10⁻23। उसके बाद एक में कितना न्यूट्रॉन है? मीन्स 14 - 6, 8 न्यूट्रॉन है। तो 848, 8 × 6 48 मीन्स 48 × 10⁻23। जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, 8 × 6 × 10⁻23। ये जो आंसर होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक में 8 है तो 14 ग्राम में इतना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा 48 × 10⁻23। ठीक है। यह हो गया आंसर 7 का। नेक्स्ट देखिए, नंबर 8। तो नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? देखो, द मासेस ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर 34.980 and 36.978 if the radius of the circular path in the बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ ये तो हमारा +2 सिलेबस का नहीं है, और ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइटर आइसोटोप इज 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पॉट्स ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट मार्क्ड बाय 2 आइसोटोप्स विल बी। 2 आइसोटोप के अंदर कितना तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो पूछा गया है। तो इसका एक फार्मूला है, R1 - R2 करके एक फार्मूला है, वही मैं बता देता हूँ। तो वो फार्मूला लिख के इसको सॉल्व कर देना है। तो इसका फार्मूला होता है 2 × R2 माइनस 2 × R1। तो R1 को R2 से कन्वर्ट करके मास में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट R2 मीन्स M2 माइनस R1 मीन्स M1 डिवाइड बाय M1 होल इंटू R1। ये होगा हमारा जो फार्मूला है, यही फार्मूला होगा M2 × M2 माइनस M1 बाय M1 इंटू R1। तो इसमें
तुम सबका वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा ये नियरली 0.5। 0.5, हाँ 0.5 का 3 आंसर है। तो देखो हमारा जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका यूनिट है सेंटीमीटर, सो दैट हमारा जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यह होगा 0.57 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ये हमको पता है। नेक्स्ट देखो, the mass equivalent to 10 to the power 8 kilowatt hour energy, kilowatt hour is the BTU unit, बोर्ड ट्रेड यूनिट। हाँ, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं जूल में। जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 3.6, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। हाँ, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा किस में, ये बन जाएगा हमारा हाँ, ये बन जाएगा जूल में। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा जूल में। उसके बाद एनर्जी मिल गया हमको, तो यहाँ निकालना है मास को। किसको निकालना है, मास को निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल टू कितना होगा, एम सी स्क्वायर। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से m को निकालना है। E हमको पता चल गया, C स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो m का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो m हो जाएगा कितना, m हो जाएगा E का वैल्यू हो गया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर। ये जो आंसर आएगा 10 नंबर, ये जो आंसर आएगा, आंसर कितना होगा ना, 10 टू द पावर -5 के हिसाब से ही आएगा। तो 10 टू द पावर 5 यहाँ 3 तो डिवाइड करेंगे 3.6 बाई 3 इंटू 3 9, तो हो जाएगा ये हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर -5 kg। ठीक है, ये हो गया नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि मास इक्विवेलेंट 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो यही होगा हमारा आंसर, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या देता है, तो 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर कन्वर्टेड टू एनर्जी। 1 मिलीग्राम टू एनर्जी कन्वर्ट कीजिए। तो एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम का जगह कितना लिखा है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 9 हो गया। नेक्स्ट 8 इंटू 8 प्लस 8 16 -6 तो 10, हमारा आंसर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13, इफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन annihilate एनर्जी रिलीज इन जूल, है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, देखो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड नहीं यहाँ और लिखना चाहिए था, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन annihilate एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ लिखा गया है पॉजिट्रॉन दैट इज दैट्स लाइकली इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, देखो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9 इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो होगा वही हमारा आंसर होगा।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8.16 इंटू 10⁻⁻14। 8.16 इंटू 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई अपने आप कर लोगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इफ प्रोटॉन एंड एंटीप्रोटॉन कम क्लोज टू ईच अदर। प्रोटॉन एंड एंटीप्रोटॉन, एंटीप्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन का एक दूसरा पार्टिकल होता है जो एंटी पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड एंटीप्रोटॉन कम टू क्लोज ईच अदर एनिहिलेट द एनर्जी रिलीज। तो दोनों आए हैं प्रोटॉन एंड एंटीप्रोटॉन। प्रोटॉन का मास है mp और एंटीप्रोटॉन का भी मास वही होता है mp। तो जब भी एंटी पार्टिकल आता है तो समझ लेना जो भी पार्टिकल होता है उसके साथ एक एंटी पार्टिकल होता है, वो होता है एंटी प्रोटॉन, एंटी पॉजिट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जैसे बोला जाता है पॉजिट्रॉन, ऐसे तुम्हारा पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा, E = mc², m × c²। यहाँ जो m होगा वो प्रोटॉन का डबल होगा, किंतु क्योंकि यहाँ एक प्रोटॉन है और एक एंटी प्रोटॉन है, दोनों मिल के ये बनाए हैं। तो ठीक है, यहाँ हमारा एनर्जी E = 2 × mp × c², ये होगा हमारा आंसर। तो mp का जगह कितना लिखना है 1.6 × 10⁻⁻27। 1.6 × 10⁻⁻27 × 3 × 2। यहाँ एक है 2 × 1.6 × 10⁻⁻27। c का वैल्यू कितना होता है, c का वैल्यू है 3 × 10⁸। हाँ, उसका स्क्वायर कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर चला आएगा 3 × 10⁻⁻10। 3 × 10⁻⁻10 जूल होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज कंपैरेटिवली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस विल बी अराउंड। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस मीन्स 1 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास लिख देना है 1.66 × 1.67 लिखना, 1.67 × 10⁻⁻27 × c², 3 × 3 10⁸ + 8 16। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 939। ये हो जाएगा 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो भी आएगा आंसर जूल में आएगा, उससे कन्वर्ट कर लेना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर आ जाएगा 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर ए। ये तो हमको डायरेक्टली पता है, R = R0 × a⁻1/3। तो आंसर होगा हमारा C, a⁻1/3। 16 के बाद 17 नंबर देखिए। R1 R2 रेडियस, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर मास इतना उसका मास दिया गया है, रेशियो बोला गया है। तो 64 / 27 उसका होगा क्या, √Q 1/3। तो 1/3 64 का 4 × 4 × 4 4 16 64। तो ये हो गया 4, अपर का लोअर का होगा 3, तो आंसर होगा जाएगा 4/3। ये बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इफ R1 R2 आर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 432, देन रेशियो वही बोला हुआ है 4/32, सॉरी 4/32, इसका करेंगे 1/3। तो 4 8 1/8 1/8 1/1 का √Q किए तो 1 होगा, 8 का √Q 2, 1:2, हमारा आंसर हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, और डेंसिटी कितना होता है। तो डेंसिटी कुछ भी किसी का भी ले लो, डेंसिटी वही सेम रहता है 10⁻17 kg/m³, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20। इन न्यूक्लियर फिशन 1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी 0.1, एनर्जी रिलीज इन फिशन 1 kg ऑफ मास। तो 1 kg का कितना होगा, तो E = कितना होता है mc²। तो मास कितना हुआ है 0.1%, मीन्स 100 से 0.1 / 100,
तो वही मास कन्वर्ट हुआ है कहाँ, एनर्जी में सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना हमारा 100, 10⁸ 8 का स्क्वायर मीन्स 16 से 1 2 यहाँ से 1 0 आएगा मीन्स 1/1000 हो जाएगा मीन्स 3 0 हो जाएगा नीचे। यहाँ से 16 से 3 गया तो 13 होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। हाँ, यहाँ 8 2 जे 16 से 3 चला गया, ये 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर होगा डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो द न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये होगा हमारा आंसर, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो 22 व्हिच इज नॉन सेंट्रल जो सेंटर से नहीं आता है तो नॉन सेंट्रल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का सेंटर से ही आता है, तो ये होगा हमारा आंसर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, व्हेन हीलियम न्यूक्लियाई बम्बार्ड विथ बेरिलियम न्यूक्लियाई देन, तो देखो यहाँ दिया गया है बेरियम न्यूक्लियाई और हीलियम न्यूक्लियाई जब बम्बार्ड होते हैं तो क्या आता है, तो ये आता है N01, तो ये क्या होता है एक प्रोटॉन, सॉरी एक न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड, तो हम क्या लिखेंगे आंसर लिखेंगे न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, उसके बाद देखो 24 इन रिएक्शन x का वैल्यू कितना, यह है x कितना होगा, यहाँ हुआ है 1 तो 9 4 को 13 से 1 चला गया तो x होगा कितना 12, तो आंसर होगा हमारा बी 12 है ना। 24 उसके बाद 25 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट अगेंस्ट द मास नंबर फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर व्हिच कर्व इज करेक्ट। तो BN का कर्व कैसा होता है, फर्स्ट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये होता है BN का कर्व, तो क्या कौन होगा आंसर, ये C ही होगा, ये D नहीं होगा, B भी नहीं, A भी नहीं, तो आंसर होगा C। तो देखो आंसर कौन होगा, आंसर होगा C। नेक्स्ट देखो इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इंक्रीज देन द बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियंस इंक्रीज होगा, न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर मीन्स मास नंबर पहले इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा, फिर Fe तक आएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो ये होता है हमारा आंसर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विथ द मास नंबर, यही होगा हमारा आंसर ए। हाँ, देन देखो 27 द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, तो BEN जो होता है BEN किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले ही मैंने BN कर्व से बताया है कि Fe 2656 हैज़ द हाइस्ट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये होगा आंसर C। उसके बाद कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज ए शार्प पीक हीलियम न्यूक्लियस, दिस इम्प्लाइज दैट इज वेरी स्टेबल, ये तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं, जिसका BN ज़्यादा होगा वो उतना स्टेबल होगा, जो जिसका BN कम लो होता है वो उसका वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 29 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो हमारा ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर किस में आता है, तो हमारा हाईएस्ट आता है 8.79, तो 8 के बराबर होगा, यहाँ एक 8 है यहाँ एक 8 है, तो ये जो आता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो आंसर होगा 8 MeV। BN कर्व देख लोगे तो ये जान जाओगे। ठीक है, तो इतना ही 29, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा डीके लो, तो उससे हम कंप्लीट नहीं किए हैं, उसके बाद ये इसको जाएंगे, तो आज इतना ही 29 तक। ठीक है, अच्छे से रहना, घर पे रहना।